जैसे कि तलफ़ुज़ की गलतियां, जैसे कि ज़, फ, काफ, खा जैसे हुरूफ के मखरज की पहचान ना कर पाना, ये बच्चे गलत करते हैं। बहर और लय का फुकदान, गजल को नज्म या नस्र की तरह बिल्कुल सादा और सपाट पढ़ देते हैं। माने और मफहूम, फारसी और अरबी के सकील अल्फाज, सकील मतलब भारी वर्ड्स जो है उसको वो फर्क नहीं कर पाते हैं कि ये अरबी जबान के वर्ड हैं, फारसी जबान के वर्ड हैं या किसी और जबान के वर्ड हैं। तो इन तमाम चीजों का जो है कि दुश्वारियां होती है पढ़ने उड़ने में। इस मसले के हल के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, तो उसका जवाब जैसे कि अगर तलबा को सौती और बसरी यानी कि ऑडियो में और विजुअलाइजेशन टूल्स वगैरह का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो गजल को जो है बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे और उसको जो है समझ पाएंगे। जैसे अब एक्शन प्लान हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 में हम उसका जो है इब्तिदाई जायजा लेंगे, प्री टेस्टिंग करेंगे। इब्तिदाई जायजा का मतलब प्री टेस्टिंग। तो हम क्या करेंगे कि तलबा जो गलतियां कर रहे हैं उसकी जो है निशानदेही कर लेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, कॉपी वगैरह में, डायरी वगैरह में। दूसरे दिन हम कर सकते हैं तलफ़ुज़ के लिए जो है बच्चों को बैठाएंगे और कुछ वर्कशॉप वगैरह करवाएंगे। उसमें नुक्ते वाले अल्फाज की दुरुस्त अदायगी कैसे करते हैं, इस चीज के ऊपर जो है हम कुछ देर तक गुफ्तगू करेंगे। तीसरे दिन हम कर सकते हैं लिसनिंग, कि आप सुनो जो है कि हम बोल रहे हैं या कोई भी ऑडियो या वीडियो लगा देंगे, वो सुनेंगे वो बच्चे। माहिर फनकारों की आवाज में गजलें सुनाना, कि वो किसी गजल को जो है किस लय में किस ढंग से वो पढ़ रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन किस ढंग से हो रहा है। और हम लोगत वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे। लोगत का मतलब डिक्शनरी वगैरह को बोलेंगे कि उसको जो है कि देखो, मुश्किल अल्फाज के साथ उसको हम आसान लफ्जों में अपने दिनचर्या में उसको क्या चीज बोलते हैं उन अल्फाज को, ये चीजें बताएंगे। फिर पोस्ट टेस्टिंग ले लेंगे जिसको कि हतमी जायजा बोलते हैं। बेहतरी के मेयार की हम जो है उसकी जांच करेंगे। अब इसका जो है कि रिजल्ट क्या चीज निकलेगा, तहकीक और रिसर्च का जो है जो रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो तलबा के तलफ़ुज़ में 70 से 80% तक की बेहतरी हो जाएगी। तलबा को गजल को उसके मखसूस आहंग और तरन्नुम के साथ पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मुश्किल अल्फाज के माने को समझने में उन्हें आसानियां पैदा होने लगेंगी और धीरे धीरे करके बच्चे जो है कि गजल को पढ़ने में और उसको सुनने में दिलचस्पी लेने लगेंगे। और फिर हम उसको करवा सकते हैं कि गजल के मुश्किल अल्फाज और मानी वगैरह को बताएं। जैसे कि कुछ गजल के जो है कि कुछ टर्म है जो बच्चे नहीं समझ पाते, जैसे कि मक्ता एक वर्ड है, एक वर्ड मतला है, तो मतला किसको बोलेंगे। तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, रदीफ वो लफ्ज जो शेर के आखिर में दोहराया जाता है, ये सब चीजें हम बताएंगे। काफिया हम आवाज लफ्ज, रेमिंग वर्ड्स जो रदीफ से पहले आता है। बहर वो पैमाना या मीटर जिस पर गजल लिखी जाती है उसी को बहर बोलते हैं। तगज़ुल एक वर्ड है, गजल की खास अंदाज़े बयां को तगज़ुल बोलते हैं। मिसरा गजल की एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं। तखल्लुस शायर का वो छोटा नाम जो शेर में वो शख्स जो है कि इस्तेमाल करता है। एक वर्ड नशीस यानी कि बैठना, तशरीफ,